That's my good news. कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और शुरुआत करने के लिए उम्र नहीं हौसला चाहिए। देवनी देवी की कहानी इसी बात की अनूठी मिसाल है। कभी 20 रुपए का टिफिन बनाकर कमाई शुरू करने वाली ये महिला आज करोड़ों के कारोबार की मालकिन है। बिहार की राजधानी पटना की देवनी देवी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। परिवार में बाकी लोग सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मौका नहीं था। उन्होंने हालात को कमजोरी नहीं बनने दिया। रसोई में बच्चों के लिए खाना बनाते बनाते देवनी ने कुछ बाहर रहने वाले छात्रों को भी टिफिन देना शुरू किया। 20 रुपए में मिलने वाला ये खाना जल्द ही लोगों की पसंद बन गया। धीरे धीरे उनके खाने के स्वाद की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। कुछ टिफिन से शुरू हुआ ये काम पूरे इलाके तक पहुंच गया। लोगों को उनके हाथ के खाने में घर जैसा स्वाद मिलने लगा। लेकिन सफलता का रास्ता इतना सीधा भी नहीं था। 4 बार देवनी देवी का काम बंद हुआ। आर्थिक मुश्किलें आईं, हालात बिगड़े, लेकिन वे फिर हर बार खड़ी हो गईं। 2020 में कोरोना ने उनका कारोबार पूरी तरह रोक कर रख दिया। 3 साल तक काम लगभग बंद रहा। बहुत लोग ऐसे वक्त में हार मान लेते हैं, लेकिन देवनी ने नई शुरुआत का रास्ता चुना। 2023 में उन्होंने क्लाउड किचन शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, 1.5 महीने तक एक भी ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर पहला ऑर्डर मिला। उन्होंने उसी प्यार से खाना बनाया जैसे अपने परिवार के लिए बनाती थीं, और शायद यही स्वाद लोगों के दिलों तक पहुंच गया। कुछ ही समय में जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉय उनके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। मोहल्ले में इतनी भीड़ होने लगी कि पड़ोसी भी परेशान हो गए। तब उन्होंने नया कदम उठाया और अम्मा किचन नाम से अपना खुद का नया रेस्टोरेंट शुरू कर दिया। आज देवनी देवी का कारोबार 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रोजाना 350 से ज्यादा ऑर्डर भेजे जाते हैं और 25 से 30 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी देवनी आज खुद रसोई में उतरती है और खाना उसी अपनेपन से बनाती है जैसे 23 साल पहले बना रही थी। देवनी की कहानी बताती है कि सपनों का आकार शुरुआत से तय नहीं होता। कभी कभी 20 रुपए का एक छोटा टिफिन भी 2 करोड़ का मुकाम बन जाता है। कहते हैं एक महिला के बाल सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसकी पहचान होते हैं। लेकिन गुजरात की कई महिलाएं अपनी यही पहचान उन लोगों के लिए समर्पित कर रही हैं जिनसे उनका कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। कैंसर मरीजों के लिए बाल दान करके वे उम्मीद और हौसले का नया संदेश दे रही हैं। इस बदलाव की शुरुआत नामिश गांधी ने की। पिछले 10 साल से उनकी संस्था पहल कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त विग बना रही है। इसकी शुरुआत सिर्फ 12 लोगों से हुई थी, लेकिन आज ये मुहिम 1800 से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। नमिशा ने महसूस किया कि विग कई बार असहज होते हैं, इसलिए उन्होंने क्वीन कैप्स बनानी शुरू की जो हल्की और आरामदायक हैं। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। 4 साल की कृष्णा सिंघवी ने अपनी दादी को कैंसर से जूझते देखा और अपने बाल दान किए। वहीं मुंबई की 18 साल की नीति गांधी ने अपने चाचा की याद में बाल कटवाए। 17 साल की पलक सारथी ने बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही सिर मुंडवा लिया। उनका कहना था कि जिन बालों की लोग तारीफ करते हैं वे किसी मरीज के लिए कहीं ज्यादा जरूरी हैं। समाज की सोच भी अब बदल रही है। ट्रिपल पटेल बताते हैं कि शादीशुदा महिलाओं का सिर मुंडवाना आज भी आसान नहीं, लेकिन जब आनंद की एक महिला ने बाल दान किए तो उनके पति ने भी समर्थन में अपना सिर मुंडवा लिया। कई लोग इसे अपना मिशन बना चुके हैं और बार बार बाल देते हैं। 59 साल की श्यामली पलकर 3 बार अपने बाल डोनेट कर चुकी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से जुड़ी प्राची 4 बार अपने बाल डोनेट कर चुकी हैं। लेकिन सबसे भावुक कहानी दीपिका बाभणिया की है, जिन्होंने अपनी बहन दिव्या को ब्लड कैंसर में खो दिया था। दिव्या को अपने बाल झड़ने का काफी दुख था। दीपिका ने सिर मुंडवाया तो लोगों ने सवाल किए, लेकिन उनका जवाब था, ये मेरी दिव्या के लिए था। इन महिलाओं ने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती बालों में नहीं, किसी अनजान के दर्द को अपना बनाने में है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.